हेलो दोस्तों। आज मेरा प्रॉब्लम नंबर है 1796, सेकेंड लार्जेस्ट डिजिट इन स्ट्रिंग। ओके, दिया है गिवन एन alphanumeric string as return the second largest numerical digit that appear in s or minus 1 if it does not exist. An alphanumeric string is a string consisting of lowercase English लेटर एंड डिजिट्स। ओके, मतलब कि आपको एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक दिया है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर उसमें निकालना है। जैसे कि आपको एक स्ट्रिंग दिया गया है, इसमें आपका अल्फाबेट भी है और आपके डिजिट्स भी हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपके डिजिट्स दिए गए हैं और ये आपके अल्फाबेट्स दिए गए हैं। ओके, तो ऐसे समय में क्या करना है, आपको फर्स्ट देखो, फर्स्ट लार्जेस्ट डिजिट क्या है, 3 है, और सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, 2 है। तो आपको निकालना है क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट। देखिए यहाँ पूछा है कि सेकेंड लार्जेस्ट आपको मतलब कि निकालना है। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, 2 है एक्चुअल में। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट 2 है, आउटपुट देखो 2 आया। ठीक है, एक्सप्लेनिंग द डिजिट दैट अपीयर इन एस और 1 2 3 द सेकेंड लार्जेस्ट डिजिट इज 2 आया। ओके। हेलो दोस्तों। सो आज बात करेंगे सेकेंड लार्जेस्ट डिजिट इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। देखते हैं इसका किस तरह से आपको इसको करना है, पहले समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है, क्या दिया है आपको, एक स्ट्रिंग दिया गया है आपको। ठीक है, 1 2 3 2 1 A F D। ओके, ये आपको स्ट्रिंग दिया गया है। ठीक है, आपको इसमें से सेकेंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है। सपोज दैट, जैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि डी क्या है, आपका स्ट्रिंग है, मतलब करेक्टर है। ठीक है, ये पूरे स्ट्रिंग में से ये आपका डी करेक्टर है, ये भी आपका करेक्टर है। ओके, ये भी आपका एक करेक्टर है। 1 क्या एक डिजिट है, ये भी डिजिट डिजिट, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये करेक्टर है, करेक्टर है, करेक्टर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, फर्स्ट देखो, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका, इतना जो है नंबर है। ठीक है, आपको एक आज नंबर दिया गया है, आपको 1 2 3 2 में से सेकेंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है। फर्स्ट क्या है लार्जेस्ट नंबर, आपका जो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर रहेगा वो आपका 3 है, और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर जो है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या रहेगा, वो 2 रहेगा। ओके, तो क्या करेंगे, आपको यही निकालना है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है। तो एक्चुअल में क्या करेंगे हम, तो मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। ठीक है, क्या किस तरह से करेंगे, तो क्या करेंगे, तो मुझे फर्स्ट और सेकेंड निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, मैं एक बारी एक इस पे पूरे लूप चलाएंगे, एक बारी पूरी स्ट्रिंग में एक लूप चलाएंगे। ठीक है, फॉर लूप का यूज करेंगे और लूप चलाएंगे। जैसे कि लूप चलाएंगे, फर्स्ट इक्वल, मतलब मुझे फर्स्ट और सेकंड पता नहीं है अभी। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट इक्वल -1 मान लेंगे और सेकंड इक्वल -1 भी उसको मान लें। मतलब अभी मेरा जो मैं माना वो 0 0 है। ठीक है, मैं उसमें मेरा मैं 0 सबसे बड़ा, मतलब फर्स्ट इक्वल 0 मान लिया, सेकंड इक्वल 0 मान लिया। अभी के लिए पता नहीं कहाँ पर है मेरा वैल्यू। ठीक है, उसको जब लूप चलाएंगे आई इक्वल, ये आपका इंडेक्स है, इंडेक्स पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपका ये इंडेक्स हो गया। अब क्या करेंगे, तो एक लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप जैसे चलाएं, एक कैरेक्टर, एक जो मेरे ये सारे मेरे क्या है, मतलब स्ट्रिंग टाइप के है ना, स्ट्रिंग है, मतलब इसमें सारे वेरिएबल क्या हो, कैरेक्टर ही होंगे एब्सोल्युटली। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो एक कैर नाम का एक स्टोर बनाएंगे, मतलब कि वेरिएबल बनाकर, मतलब कैर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें सारे मेरे मतलब कैरेक्टर स्टोर होंगे आपके। ठीक है, इसमें सारे आपके कैरेक्टर स्टोर होंगे, और ये कैरेक्टर जो स्टोर होंगे, और एक कंडीशन लगाएंगे, क्या मेरा ये डिजिट है एक्चुअल में, ये क्या मेरा डिजिट है क्या। ठीक है, जैसे डी आपका क्या कैरेक्टर है,
तो डी कैरेक्टर आपका आएगा ना, तो डी कैरेक्टर जैसे इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ओके, इसको स्किप कर देंगे। जैसे इसको स्किप करेंगे फिर आगे भी बढ़ेंगे। क्या एफ मेरा डिजिट है? नहीं है, तो इसको भी स्किप कर देंगे। ओके, और फिर ऐसे ही ए को भी चेक करेगा, इसको भी स्किप कर देंगे। जैसे ही आपका मतलब वन आया, तो वन तो एक स्ट्रिंग में आपका रहेगा, वन तो स्ट्रिंग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका डिजिट है, लेकिन मैं कंडीशन लाऊं, उस कंडीशन में ये चेक हुआ क्या वन क्या मेरा एक डिजिट है, क्या डिजिट है क्या, वो चेक करेगा। हाँ, मतलब वन एक आपका डिजिट है। जैसे ही वो चेक किया तो ये आपका स्किप नहीं, ट्रू हो जाएगा। आगे का जो उसका प्रोसेस है वो आपका फॉलो होगा। ओके, तो आपको इसमें से क्या करना है, मतलब इस पूरे स्ट्रिंग में से, ठीक है, एक स्ट्रिंग में से आपको सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आप मतलब टू आपको निकालना। फर्स्ट थ्री है तो सेकेंड टू है, मतलब सेकेंड वाले को आपको निकालना है। ओके, तो देखते हैं इसको, आपको एल्गोरिथम समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से करेंगे। तो मान लेते हैं कि इन फर्स्ट इक्वल मान लेते हैं -1, मतलब कि अभी के लिए कुछ मैं नहीं लिया हूँ, ठीक है, जीरो है, मतलब खाली है। ओके, और क्या किया मैं, मतलब सेकेंड इक्वल मान लेता हूँ मैं। सेकेंड इक्वल क्या है, इसको भी मान लिया मैंने, खाली है अभी के लिए, ठीक है, मैंने खाली मान लिया। अब क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे पूरे एरे में। ओके, ड्राई रंग भी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरे यहाँ से लेकर लेंथ तक, लास्ट लेंथ तक चलाएंगे, देखेंगे क्या मेरा सेटिस्फाई हो रहा है एल्गोरिथम कि नहीं एक्चुअल में। ओके, देखो, फॉर एक लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन एन तक जाएगा आपका आई प्लस प्लस। ओके, अब क्या करेंगे, एक मैंने आपको बताया था कि आपको एक मतलब कि कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको कैरेक्टर आपको स्टोर कराना है, ठीक है। तो एक आपको कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए कैर नाम के एक सी एच कैर सी एच नाम के एक मैंने वेरिएबल ले लिया। इसमें सारे स्ट्रिंग जितने मेरे कैरेक्टर रहेंगे स्टोर कराएंगे, ठीक है। स्टोर करेंगे, क्या आएगा, एस डॉट कैरेक्टर एट आई। ओके, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, एक कंडीशन फिर लगाएंगे, और स्टोर तो कर लिया कि हाँ आपका आई के स्थान पे क्या है। मान लीजिए कि आप मान लीजिए एक लूप आई को जीरो होता है, जीरो बजाय फिर डी आपका, फिर एक इसमें आएगा एस डॉट कैरेक्टर एट आई। क्या आई मेरा क्या जीरो पर जो है, मतलब जीरो पर जो है एट आई जीरो पर क्या है, डी है। तो फिर डी है क्या आपका, क्या है डी, ठीक है। आपको चेक करें कि डी आपका एक कैरेक्टर है क्या, हाँ कैरेक्टर है। तो मतलब कि हाँ, तो ठीक है। जैसे ही मतलब यहाँ पे एक मैं कंडीशन लगाऊंगा कि जो मेरा कैरेक्टर इज डॉट डिजिट। ओके, डिजिट है आपका जो कैपिटल आएगा ये, ठीक है, डिजिट कैरेक्टर, क्या मेरा एक कैरेक्टर है क्या आपका, मतलब कि जो मेरा यहाँ पर आपको मान लो कि यहाँ पर आपको डी स्टोर होगा, कि आई इंडेक्स पर जीरो पर गया मैं, डी है, डी आएगा, फिर डी यहाँ पर आएगा, क्या है डिजिट है, ये देखे कि नहीं डिजिट तो नहीं है, यहाँ पर आपका स्किप हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर आई क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक इंटीजर हुआ तो क्या करेंगे, मतलब इस तरह आपका वन इंटीजर है तो वन आया, फिर देखे डिजिट है, हाँ डिजिट है, डिजिट होगा तो आगे क्या काम होगा, तो आगे ये काम होगा कि इन डिजिट इक्वल कैरेक्टर माइनस का जीरो। ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है आपका, ये स्ट्रिंग है। हम आप बोलोगे भैया ये कैरेक्टर मतलब ये कैसे आया, देखो मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका डिजिट है ना, मतलब डिजिट क्या है, ये एक्चुअल जो डिजिट होगा, ठीक है, वन मान लो डिजिट है, तो वन मान लो डिजिट था, तो यहाँ पर वन स्टोर हो जाएगा, मतलब कैरेक्टर वैल्यू क्या था आपका वन, मतलब कि कैरेक्टर वैल्यू वन है ना, ठीक है, वन है ना। तो क्या करेंगे, माइनस जीरो इन स्ट्रिंग, इसको बोले भैया तो ये तो स्ट्रिंग है, मतलब आप स्ट्रिंग में से निकाले हैं तो ये सारे करेक्टर होंगे। मैं ये बता रहा हूँ, हाँ ये सब सारे करेक्टर, ये भी करेक्टर है, ये भी करेक्टर है। आप पढ़े होंगे इसका स्काई वैल्यू होता है, आपका स्काई वैल्यू क्या होता है, जैसे आप जैसे जीरो
मानो मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। 0 पर क्या होता है, इसका वैल्यू 0 स्ट्रिंग, एक आपका स्ट्रिंग है 48 होता है, ठीक है। 1 पर 49 होता है, 2 पर 40 मतलब 50 होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 1 3 4 5 6 7 8 9, बस इतनी, ठीक है। देखो इससे 0 से हमेशा ना 48 स्टार्ट होते हैं, 48 से, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, ये आपका स्काई वैल्यू होता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 1 है, ठीक है, 1 है, 1 पर क्या है 49 है, तो 49 रख दिया मैंने, ठीक है। माइनस 0 स्ट्रिंग पर क्या है 48 है, क्या आएगा 1, ये आपका एक वैल्यू निकल जाता है। ये आपका क्या होता है, वैल्यू, स्काई वैल्यू ये होता है आपका, ठीक है। स्काई वैल्यू होता है, ये आपका करेक्टर होते हैं, ओके। आप क्या करेंगे, देखो आपको बताने के चक्कर में आपको वैल्यू भूल गया। देखो क्या करना था, इन डिजिट क्या करेक्टर करेंगे, निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, करेक्टर निकालें यहाँ से। अभी इसको बाद में रहने दो, आपको समझाने के लिए इतना लिखा दिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर कंडीशन आपको बोलेंगे, हाँ भैया मुझे तो 1 तो मिल गया यहाँ पर। अब क्या करना है, 1 मिल गया तो क्या करना है, 1 मिल गया ना, तो क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे क्या मेरा जो डिजिट है, डिजिट क्या वो फर्स्ट से बड़ा रहेगा क्या, ठीक है। क्या मेरा डिजिट फर्स्ट से बड़ा है, देखो मैं ये समझा दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि डिजिट आया, ठीक है, डिजिट क्या था 1 था, यहाँ पर आपको यहाँ पर डिजिट क्या मिला 1 मिला, फिर 1 है, तो यहाँ पर 1 मतलब 1 आपको यहाँ पर देखा, क्या मेरा 1 चेक करेगा क्या, फर्स्ट फर्स्ट क्या माने थे आप, फर्स्ट क्या माने थे, वो -1 माने थे आप, ठीक है। फर्स्ट इक्वल क्या माने थे, -1 माने थे। तो ऐसे समय पर, ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो क्या करेंगे, डिजिट मतलब डिजिट क्या बड़ा है फर्स्ट से, डिजिट मेरा 1 आया था यहाँ पर, फर्स्ट इक्वल कितना है -1 माना हूँ, फिर -1 चेक करो, यहाँ पर क्या है कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, फिर भाई साहब बोलेंगे कि जो मेरा सेकेंड है, जो मैं सेकेंड माना हूँ, उसको फर्स्ट में डाल दो, सेकेंड में मतलब फर्स्ट को डाल दो। अभी के लिए सेकेंड और फर्स्ट मेरा क्या है, देखो सेकेंड और फर्स्ट क्या है -1 है, अभी के लिए खाली है एकदम, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर आपको सेकेंड इक्वल फर्स्ट -1 कर देना है, और डिजिट इक्वल मतलब आपको फर्स्ट इक्वल डिजिट कर देना है, ओके। डिजिट की वैल्यू जो भी रहेगी, मान लीजिए कि डिजिट की वैल्यू 1 है, तो 1 है, तो फर्स्ट में क्या करोगे, फर्स्ट में आपको 1 को रख देना है, क्योंकि डिजिट वैल्यू कितनी 1 है, डिजिट वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब आपको ये जैसे ही आप ये कंडीशन यहाँ पर लगाए, आप यहाँ पर, ओके, फिर क्या करेंगे, एल्स इफ, ठीक है। आप यहाँ पे फिर ये करना पड़ेगा कि डिजिट इक्वल टू नॉट है फर्स्ट के, ठीक है। जो डिजिट है मेरा, जो मेरा डिजिट था, डिजिट क्या था 1 था, ठीक है। मैं यहाँ पे देख सकते 1 था मेरा डिजिट, जब इक्वल टू नॉट फर्स्ट है, फर्स्ट के इक्वल नहीं होगा, क्या फर्स्ट के इक्वल नहीं, फर्स्ट के इक्वल नहीं होगा मतलब कि -1, फर्स्ट अभी के लिए क्या है -1 है, फर्स्ट के इक्वल जैसे ही नहीं होगा, ठीक है, क्या करेंगे एंड और डिजिट जो है, हमेशा मेरा डिजिट जो माना हूँ मैंने, डिजिट हमेशा मेरा बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, सेकेंड वाले से, सेकेंड वाले से, ठीक है, ओके। देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट इक्वल 3 है, मतलब इस स्ट्रिंग में क्या है, फर्स्ट इक्वल 3 है, ओके। सेकेंड इक्वल 2 है, ध्यान से देखिए, सेकेंड फर्स्ट इक्वल 3 है, सेकेंड इक्वल 2 है। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, डिजिट इक्वल टू नॉट फर्स्ट, मतलब कि जो मेरा फर्स्ट है, मतलब कि डिजिट वैल्यू क्या है, डिजिट वैल्यू ही आपका फर्स्ट है ना, मतलब फर्स्ट में वैल्यू मतलब फर्स्ट बोलो या डिजिट बोलो सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे
क्या मेरा फर्स्ट मतलब डिजिट मतलब ये फर्स्ट वैल्यू जो है या डिजिट या फर्स्ट वैल्यू जो है और इक्वल टू नॉट डिजिट के हैं, ठीक है? मतलब क्या मेरा ऐसा भी समझ सकते हो कि फर्स्ट और डिजिट जो है मेरा वो सेम नहीं रहना चाहिए, इसे अलग-अलग रहना चाहिए, ठीक है? और डिजिट जो वैल्यू है ना, डिजिट वैल्यू क्या था मेरा 1 था। 1 हमेशा जो है ना सेकंड से बड़ा ही हो रहेगा, मतलब फर्स्ट हमेशा बड़ा ही। डिजिट इक्वल क्या हुआ मतलब फर्स्ट हुआ, मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वल जब डिजिट हुआ तो डिजिट इक्वल फर्स्ट भी हो सकता है, मतलब दोनों इक्वल है। तो ऐसे समय पर क्या कर सकते हैं कि डिजिट जो है मेरा वो हमेशा फर्स्ट मतलब हुआ तो फर्स्ट वो हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है? सेकंड मेरा छोटा रहेगा। इसीलिए डिजिट मैं इसको फर्स्ट दे दिया और सेकंड इसको सेकंड दे दिया, क्यों छोटा है। ओके? अब क्या करेंगे? सेकंड सेकंड इक्वल डिजिट, ठीक है? क्या करेंगे? सेकंड के वेरिएबल में डिजिट को लेके आके रख दूंगा, सबसे बड़ा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? अब फिर क्या करेंगे? सारे लूप से बाहर निकल जाएंगे और रिटर्न कर देंगे क्या? रिटर्न कर देंगे सेकेंड, रिटर्न सेकेंड। आपको ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, एल्गोरिथम समझ में आया? अब देखिए इसका लिखते हैं, डायरेक्ट रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में सही है कि नहीं, ठीक है? देखिए मान लीजिए मैं लूप चलाया, यहाँ से फर्स्ट इक्वल -1 लिया, सेकेंड इक्वल -1 लिया, ओके? फॉर लूप एक लगाया मैंने, फिर कैरेक्टर मतलब चेक करूंगा, मतलब आई इटरेशन पे मैं गया, आई पहला लूप लगा आई इक्वल 0, 0 पे कौन सा है डी, मतलब कि डी है, तो कैरेक्टर में जाएगा क्या आपका, कैरेक्टर क्या आएगा, कैरेक्टर इक्वल आएगा आपका एस डॉट कैरेक्टर एट आई। आई क्या है? आई क्या है? 0। आई क्या है मेरा? 0। 0 इंडेक्स पे क्या है? 0 इंडेक्स पे क्या है? डी, मतलब यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है? डी है। अब क्या करेंगे? जैसे ये चेक हुआ, फिर ये आपको कंडीशन हुआ, फिर क्या है? फिर मैं कंडीशन लगाया हूँ एक कि इफ कैरेक्टर इज डिजिट कैरेक्टर, ओके? क्या मेरा जो कैरेक्टर है, जो मेरा कैरेक्टर है, क्या एक्चुअल डिजिट है? ठीक है, मतलब चेक किया इसने कि कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, मतलब कैरेक्टर कितना है? डी, ठीक है? कैरेक्टर है, ये चेक करेगा कि डिजिट तो नहीं है, मतलब इधर पर फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है? आगे कंडीशन चलेगा ही नहीं, फॉल्स हो जाएगा, ओके? फिर क्या करेगा? तो ये सारे लूप से बाहर निकल जाएगा, फिर मतलब रिटर्न सेकंड कर देगा। रिटर्न सेकंड मतलब कि वही -1 फिर रिटर्न कर देगा, ओके? ठीक है? फिर आगे फिर लूप गया, फिर आई इक्वल 1 पर आया, आई इक्वल मतलब यहाँ पर अब आई आ गया, ठीक है? आई इक्वल 1 पर आया, जैसे ही लूप लगा 1 पे क्या एफ है, एफ है, तो मतलब कि यहाँ एफ आया, तो एफ पर मतलब कैरेक्टर कितना है, मतलब कैरेक्टर इक्वल एस डॉट कैरेक्टर एट आई, मतलब एस डॉट कैरेक्टर एट आई के पर क्या आई इक्वल 1, मतलब कैरेक्टर इक्वल कितना होगा 1 पर, कौन सा कैरेक्टर है? एफ, ठीक है? एफ हो गया। फिर क्या चेक कर, फिर चेक करेंगे कि क्या एक मतलब कैरेक्टर डॉट इज डिजिट कैरेक्टर है क्या, मतलब कि कैरेक्टर है क्या यहाँ पर, तो मतलब डिजिट नहीं है, ठीक है? देखेगा डिजिट कैरेक्टर है, मतलब कि है क्या, मतलब चेक करेगा, ठीक है? देखेगा ये तो डिजिट है, मतलब वो चेक करेगा कि मतलब कि ये आपका कैरेक्टर है, डिजिट नहीं है, ठीक है? तो क्या करेंगे? तो ये धीरे इसको फॉल्स दे देगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? अब फिर सेकेंड को फिर मतलब कि फिर ये रिटर्न कर देगा इसको, यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है? इसको रिटर्न कर देगा सेकेंड, ठीक है? फिर क्या करेगा? फिर आपको फिर आगे लूप चलेगा, फिर आई इक्वल 2 आ गया, आई इक्वल 2 पर क्या है? ए है। अब कैरेक्टर में स्टोर होगा क्या? एस डॉट, मतलब कैरेक्टर आपका क्या है? एस डॉट कैर एट आई, आई इक्वल कितना है? ए है, ठीक है? ए दिया है। आई इक्वल कितना है? आई इक्वल आपका 2 है, ठीक है? ऐसा कैरेक्टर 2 पर कौन से ए है, ठीक है? ए है आपका, ओके?
अब ये चेक करेगा कंडीशन, क्या मेरा डिजिट है ए? नहीं, एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये सिर्फ मतलब कि यहाँ पर आपको कैरेक्टर इज डिजिट कैर कितना ए, ये सिर्फ आपको फॉल्स दे देगा, आगे लूप चलेगा ही नहीं, सीधे बाहर आ जाएगा, ये सीधे यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो फिर क्या चेक करेगा, फिर आपका ये है कि अब देखिए आपको क्या करना है, अब आई इक्वल टू आई इक्वल अब 3 पे आया, आई इक्वल 3 पर आया, फिर कैरेक्टर कैर इक्वल एज डॉट कैर एट आई, आई कितना है, आई इक्वल 3 है, ओके। अब फिर इसके बाद कैरेक्टर में क्या आएगा, कैरेक्टर में आपका आएगा 3 पर कौन सा कैरेक्टर है, 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है। अभी कंडीशन फिर चेक होता है, कंडीशन क्या है, कैरेक्टर डॉट ईच डिजिट कैर, कैर के समय वो क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर कैर 1 है, ओके। फिर क्या करेंगे, फिर चेक करें इंट, फिर देखेगा डिजिट है, मतलब ठीक है, डिजिट क्या है, 1 क्या है, एक डिजिट है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगा आपका। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ फिर आगे चलेगा, आगे का फिर प्रोसेस जो भी है, इन डिजिट इक्वल कैर, कैर क्या है आपका 1 है, देखिए यहाँ पर इन डिजिट इक्वल कैर क्या है, कैर माइनस 0 स्ट्रिंग, माइनस का 0, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके पहले बताया था कैसे करते हैं, 1 पर क्या है, 1 पर देखो यहाँ पर स्काई वैल्यू होती है, 1 स्ट्रिंग एक करेक्टर होता है आपका, स्काई वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1 का इसका करेक्टर जो है, 1 स्ट्रिंग जो है, ठीक है, करेक्टर जो है इसका कितना होता है, 49 होता है, इसका कितना होता है, 48 होता है, करेंगे 1 आएगा, सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, क्या जो डिजिट है, जो मेरा डिजिट है, जो मैं एक्चुअल वैल्यू लिया हूँ, मतलब -1, मतलब अभी वैसे मैं 0 मान लिया कि मैं सबसे कम वैल्यू लिया, फर्स्ट मतलब -1 ले लिया, ओके। फिर क्या करेंगे, क्या मेरा फर्स्ट से बड़ा है क्या, वो चेक करेगा, फिर कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा कंडीशन, ओके। कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर -1 ये कंडीशन मतलब ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ट्रू हुआ तो क्या करेंगे, फर्स्ट में डिजिट को डाल दो, ठीक है, मतलब सेकेंड इक्वल फर्स्ट हो जाएगा, ओके, सेकेंड इक्वल फर्स्ट हो जाएगा। और अब बोलो फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट क्या है, देखो सेकेंड और फर्स्ट क्या है, अभी के लिए -1 है, खाली है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस डिजिट की वैल्यू को फर्स्ट में उठा के लेकर डाल देंगे, फर्स्ट इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया, ओके। यहाँ पर देख सकते हो सेकंड इक्वल -1 है, फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट इक्वल 1 है। फिर एल्स इफ, फिर जैसे ही मतलब ये आपका कंडीशन ये हो गया, वरना ये कंडीशन नहीं ट्रू, ये कंडीशन फेल होता तो ये कंडीशन ट्रू होता, ठीक है। तो यहाँ से फिर बाहर आ जाएंगे, फिर रिटर्न सेकंड कर देंगे, रिटर्न सेकंड, ठीक है। फिर आपका रिटर्न सेकंड हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। रिटर्न सेकंड मतलब -1 हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर आपका लूप चलेगा, यहाँ पे देखो, फिर आई इक्वल 0 1 2 3 4, 4 पे गए, 4 पे गए, ओके, 4 पे गए। जैसे ही 4 पे आए फिर चेक करेंगे, क्या कैरेक्टर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कैरेक्टर एस डॉट कैरेक्टर एट आई, आई क्या है मेरा, आई 4 है, 4 इंडेक्स पर हूँ अभी, ठीक है। फिर कैर इक्वल कितना आएगा, कैर इक्वल कितना आएगा, ओके। देखो कैर इक्वल कितना, एस डॉट कैरेक्टर ऑफ आई 4 इंडेक्स पर कौन सा आपका है वेरिएबल, देखो 4 इंडेक्स पर 2 है, ठीक है, देखो नहीं दिख रहा है, देखो 2 है, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दिया है, ओके। जैसे ही 2 आया आपका, फिर चेक करेंगे इफ कैरेक्टर
क्या है, डिजिट है, ये चेक करेगा। देखो चेक करेगा, बोलेगा डिजिट है, डिजिट है, जैसे मतलब कि देखिएगा डिजिट है तो क्या करेगा, डिजिट इक्वल कंडीशन मतलब ट्रू हो जाएगा, डिजिट इक्वल मतलब क्या था 2 0। फिर 2 का स्काई वैल्यू क्या होता है, 2 का स्काई वैल्यू देखो 50 होता है, 50 माइनस का 0 का 48 कितना आ जाएगा 2, मतलब डिजिट इक्वल 2 हो गया। ठीक है, ओके ओके गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कि आपका दूसरा पेज लग गया। ठीक है, तो वो डिजिट इक्वल मेरा कितना आया था, 2 आया था। ओके, फिर क्या करेंगे, डिजिट इक्वल जैसे ही मेरा 2 आया, फिर एक कंडीशन लगा हुआ था। क्या कंडीशन था कि इफ़, कंडीशन ये था इफ कि डिजिट जो है मेरा डिजिट वो बड़ा रहना चाहिए किससे, फर्स्ट से। ओके, फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, क्या फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो अभी फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए, सेकेंड तो फर्स्ट कितना था, मतलब डिजिट क्या, डिजिट 2 है, फर्स्ट कितना था, फर्स्ट आपका फर्स्ट जो था आपका 1 था। ओके, फर्स्ट कितना था, 1 था। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि क्या मेरा ये तो ट्रू है, ये ट्रू है। ओके, जैसे ट्रू हुआ तो क्या करेंगे, सेकेंड सेकेंड इक्वल फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वल फर्स्ट हो गया, मतलब कि सेकेंड इक्वल फर्स्ट हो गया, मतलब कि सेकेंड के वेरिएबल में सेकेंड में अभी क्या आ गया, सेकेंड इक्वल फर्स्ट में क्या था मेरा, फर्स्ट में आपका फर्स्ट में 1 था। ओके, फर्स्ट में 1 था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, फिर फर्स्ट इक्वल डिजिट हो जाएंगे, मतलब कि फर्स्ट इक्वल डिजिट की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 2 हो गई। ओके, ठीक है, फिर आपका जैसे ये कंडीशन मतलब यहाँ तक आपका होगा, फिर उसके बाद रिटर्न सेकेंड हो जाएगा, रिटर्न सेकेंड मतलब कि 1। ठीक है, रिटर्न सेकेंड, सेकेंड का था 2 मतलब 1 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर आई इक्वल 5 पे चलेंगे, आई इक्वल 5 पे देखो 3 है, आई इक्वल 5 पर 3 है, तो आई इक्वल 5 पर मतलब कि 3 है, तो कैरेक्टर जो मैं कैरेक्टर क्या नाम का जो एक वेरिएबल बनाया था, स्टोर किया मैंने कैर एट आई। ठीक है, तो कैर में मतलब आई इंडेक्स पर, आई इंडेक्स 5 है, 5 इंडेक्स पर क्या है, 5 इंडेक्स पर 3 है, 3 को स्टोर कर लो, 3 है, 3 है। ठीक है, आपके क्या आ गया, 3 आ गया। देखो 5 पर क्या है, 3 है, 3 आ गया। जैसे ही 3 आया फिर कंडीशन था, कंडीशन क्या था, इफ क्या कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, कैरेक्टर इज डिजिट मतलब जो मैं कैरेक्टर में जो लिया हूँ क्या वो डिजिट है क्या, जो मैं कैरेक्टर लिया हूँ वो डिजिट है क्या, वो चेक करके हाँ डिजिट है, और आपका क्या है 3 डिजिट ही है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जैसे ट्रू हुआ कंडीशन आगे फिर चलेगा क्या, एंड ट्रू मतलब डिजिट है, तो डिजिट इक्वल तो मेरा जो कैरेक्टर है और जो मैं वेरिएबल स्ट्रिंग माना हूँ। ठीक है, जो मेरा कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है आपका, ये आपका 3 स्ट्रिंग है जो कैरेक्टर में है। ठीक है, और ये आपका 0 है, तो आपको बताया था 3 पर आपका क्या होता है, 3 पर जैसे 2 पर क्या होता था, 52 होता था, 3 पर क्या हो जाएगा 53। ठीक है, तो 53 माइनस का 48। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना जो हो जाएगा 53 माइनस 48। देखो गलत है लगता है कुछ, देखो 1 2 0 1 नहीं समझ आया, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, 3 तक चाहिए तो इसका जो 48 होता है, इसका 49, इसका 50, इसका 51 होगा, किसका, इसका 51 होगा। ठीक है, 51 में से 48 करोगे 3 आ जाएगा, तो डिजिट इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया। जैसे ही आपका डिजिट इक्वल 3 आया फिर क्या करेंगे, फिर आपका जो मैं एक कंडीशन लगाया था आपको पता होगा। ठीक है, तो डिजिट इक्वल बड़ा रहना चाहिए किससे, फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट से बड़ा रहना चाहिए। ओके,
फर्स्ट से बड़ा रहना चाहिए। तो डिजिट कितना था आपका, डिजिट 3 था, और मेरा फर्स्ट क्या था आपका, देखो मेरा फर्स्ट 2 था। ओके, फर्स्ट क्या था, 2 था। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में कि जैसे ही ये कंडीशन तो फिर ट्रू हो गया आपका, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो सेकेंड में आपको फर्स्ट को डाल देना है। फर्स्ट क्या था, 2 था, मतलब फर्स्ट क्या मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, फर्स्ट को डाल दिया। फर्स्ट इक्वल क्या, 2 था, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिजिट की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट में डाल देंगे। डिजिट की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट इक्वल डिजिट, मतलब डिजिट है ना एल्गोरिथम जो लिखाया था आपको, तो मतलब कि फर्स्ट इक्वल क्या आ जाएगा, डिजिट की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, तब फर्स्ट इक्वल 3 हो गया। आगे देखते हैं फिर। ओके, फिर जैसे ही ये आपको ये आप आएगा 3, ठीक है। फिर रिटर्न सेकेंड कर देंगे। रिटर्न सेकेंड मतलब कि रिटर्न सेकेंड मतलब 2, मतलब सेकेंड ये आपका रिटर्न होगा, ठीक है। फिर लूप से बाहर निकलेगा, 2 आ गया। ओके, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। फिर आई इक्वल 5 है, 5 पर थे, हाँ अब 6 पर आए कि I = 6 है क्या, ठीक है। देखिए I = 6 लिया, फिर चेक करें कि I = 6 है क्या। I 6 पर कौन सा इंडेक्स है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो 2 पर है तो क्या मेरा करेक्टर ऑफ 2 जो है आई में, आई इंडेक्स पर 2 है, 2 इंडेक्स पर क्या है, आई इंडेक्स पर 6 है, 6 इंडेक्स पर 2 है। ओके, फिर क्या करेंगे, एक कंडीशन था। कंडीशन क्या था, क्या मेरा करेक्टर जो था, मतलब जो मेरा करेक्टर था, ठीक है, करेक्टर जो था मेरा, ये डिजिट है क्या, मैं बोलूँगा भाई साहब ये तो डिजिट तो है, ठीक। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कि आपका कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, डिजिट, तो डिजिट की वैल्यू को उठा, तो डिजिट की वैल्यू उठा कैर माइनस का 0, कैर क्या था आपका, 2 था, माइनस का 0, ओके, 0, मतलब 2 पर क्या है, 50 है, माइनस का 0, 0 के बाद क्या 48 था। ओके, आएगा कितना, 2। जैसे ही 2 आया, फिर मैंने एक कंडीशन लगाया, जिसके बाद तुरंत मैंने एक कंडीशन लगाया था, क्या क्या मैं जो डिजिट माना हूँ क्या वो फर्स्ट से बड़ा है क्या। ओके, फर्स्ट से बड़ा है क्या, तो चेक करेगा। डिजिट तो मेरा कितना था, देखो डिजिट मेरा 2 था। अब फर्स्ट मेरा क्या है, फर्स्ट मेरा देखो यहाँ पर नीचे देख सकते हो, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो डिजिट इक्वल 3 है। तो यहाँ पर आपका कंडीशन फेल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका कंडीशन फेल हो जाएगा। ओके, जैसे कंडीशन फेल होगा तो मैं आपको इल्स में एक और लिखाया था, ठीक है। इल्स में आप देखे होंगे, इल्स इफ में आपको ये लिखाया था कि जो मेरा डिजिट है इक्वल टू नॉट है फर्स्ट के, ओके, एंड और जो है मेरा डिजिट जो है, डिजिट मतलब फर्स्ट, तो वही मतलब हमेशा सेकेंड से बड़ा रहना चाहिए। ओके, तो वो डिजिट मेरा वैल्यू क्या है डिजिट पर, डिजिट मेरा 2 है, देखो 2 है, इक्वल टू नॉट फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 3 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, इक्वल टू नॉट फर्स्ट है, कंडीशन ये ट्रू हो गया, ठीक है, नहीं है। फिर क्या करेंगे, क्या मेरा डिजिट, फिर चेक करें डिजिट कितना है मेरा, 2 है, और सेकेंड कितना है, मतलब सेकेंड क्या है, आप देखो सेकेंड आपको दिया गया 2, दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सेकेंड आपको 2 दिया गया है, देखो यहाँ पर सेकेंड इक्वल 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 हो जाएगा। जो मेरा फर्स्ट डिजिट वैल्यू क्या था, 2 था, ठीक है, और मेरा जो मेरा सेकेंड था, सेकेंड क्या था, 2 ही था, ठीक है। फिर मतलब कि ये आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करेंगे, सेकेंड इक्वल डिजिट, डिजिट क्या था मेरा 2, 2 आ जाएगा, सेकेंड इक्वल डिजिट, ये आपका डिजिट है। ओके, अब फिर आगे चलेंगे, I = 7, I = 7 पे चले। फिर करेक्टर मेरा मतलब करेक्टर क्या है, फिर I = 7 में करेक्टर क्या है,
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, ठीक है 1 है। जैसे ही आपका मतलब 1 आया, फिर क्या करेंगे कि आप फिर कह रहा है, फिर इसको कैरेक्टर एक कंडीशन लगाए थे आप, क्या क्या जो मेरा मतलब कैरेक्टर है इस डिजिट, क्या मेरा ये 1 कैरेक्टर एक डिजिट है क्या, चेक करेगा, हाँ डिजिट है, जैसे डिजिट हुआ क्या करेंगे इंट डिजिट इक्वल कैरेक्टर में से मतलब जितना मेरा कैरेक्टर है और 0 स्ट्रिंग, मतलब ये यहाँ पर कैरेक्टर दिया एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ करेंगे तो कैरेक्टर कितना था 1 था, 1 पर क्या है 0 है, 0 पर मतलब क्या होता है 1 पर क्या होता है 1 पर 49 होता है, ठीक है 1 पर, देखो यहाँ पर 1 पर 49 होता है, तो 49 हो गया, -0 48 होता है, मतलब कि एक्चुअल में 1 आ जाता है, ठीक है। जैसे ही 1 आया आप क्या करेंगे, फिर मैंने एक कंडीशन लगाया था कि डिजिट हमेशा मेरा बड़ा रहना चाहिए फर्स्ट से, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन लगाया था, आपको याद होगा। तो डिजिट कितना था मेरा 1 है, और फर्स्ट मेरा कितना था, देखिए फर्स्ट मेरा अभी के लिए देखो चेंज हो गया होगा ना, फर्स्ट आपका फर्स्ट देखो कितना है 3 है, ठीक है। सेकेंड मतलब 2 है, फर्स्ट इक्वल 3 है, तो 3 ये कंडीशन फेल हो जाएगी। इसी कंडीशन फेल होगा तो आपको इस कंडीशन पे लेके आएगा, इस कंडीशन पे जैसे ही आएगा आपका मतलब कि चेक करेगा क्या आपका डिजिट इक्वल टू नॉट फर्स्ट है, तो चेक करेगा हाँ नहीं है, फिर चेक करेगा क्या मतलब डिजिट बड़ा है क्या सेकेंड से, तो डिजिट मेरा बड़ा है, ठीक। देखो डिजिट क्या है मेरा 1 है, डिजिट 1 है, ठीक है, और सेकेंड क्या है मेरा 2 है, ठीक है, ये 2 है, मतलब 2 एक कंडीशन मतलब कि वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जैसे ही मतलब कि आपका ये हुआ, फिर क्या करेंगे सेकेंड इक्वल आपको क्या कर देना है, सेकेंड इक्वल डिजिट कर देना है, मतलब सेकेंड इक्वल सेकेंड में क्या आ जाएगा डिजिट आ जाएगा, डिजिट की वैल्यू क्या है 1 ही है, जो था ये वाला रिटर्न करेगा, ओके। क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा था यहाँ पर हो नहीं रहा था, ओके। ओके गाइस, फिर देखते हैं यहाँ पर आपका कोड किस तरह से, आपको जो मैंने कोड बताया था वही सेम कोड है, ठीक है। आपको मैं लास्ट में बताया था यहाँ पर इक्वल जो रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो इक्वल था वो इसके इक्वल, मतलब यहाँ पर मैंने नहीं बताया था, फिर बाद में आपको बताया डिजिट इक्वल सेकेंड है, इक्वल आना चाहिए, ओके, ठीक है। तो जैसे ही मतलब कि वो एक बार आपको यहाँ 1 और 3 आया था, लेकिन ना इक्वल है ना ही मतलब कि रॉन्ग भी हो रहा था, दोनों कंडीशन में से मतलब कि आपका ये ट्रू हुआ, ये भी ट्रू होना चाहिए, तब जाकर आपका कंडीशन ये ट्रू होता है, ओके। फिर क्या करेंगे यहाँ सेकेंड डिजिट करेंगे, मतलब रिटर्न सेकेंड कर देंगे, ओके। ये आपका ये कोड था, इसको रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं। ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, ड्राई रन करने में समय जाता है, ओके, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर चल गया है, ठीक है, ओके। कोई सी यू आई, ओके, बाय बाय।